female gamete formation are take place as well as the female sex hormones का प्रोडक्शन जहाँ पे होता है, this is called primary sex organ. In a reference to human female reproductive system, अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करते हैं तो इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है दैट इज वन पेयर ऑफ ओवरी, और लोकेशन अगर यहाँ पे आप देखते हैं ये हो गया, एक ये हो गया और दूसरी ये हो गई, नंबर 1 हो गया, नंबर 2, वन पेयर ऑफ ओवरी जो होती है दैट आर लोकेटेड इन रेफरेंस टू ह्यूमन फीमेल एब्डोमिनल कैविटी में। जो आपकी किडनी होती है उसके नीचे जो होती है ये अटैच होती है, एक तरफ ये किससे आपकी होगी, यूट्रस से, और दूसरी तरफ जो होती है जो इसके पीछे कौन से होगी, एब्डोमिनल कैविटी की वॉल से ये अटैच होती है, बाय किससे अटैच होगी, लिगामेंट से। शेप जो होती है इसकी आपकी क्या होती है, आलमंड शेप होती है। साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो साइज इसकी जो होती है 4 to 5 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। लेंथ, हाइट और विड्थ या डायमीटर जो होता है ये होता है। अब इसके बाद दूसरा आता है दैट इज द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसमें जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है, those organ in reference to human female where gamete formation as well as female sex hormones formation are not take place but they are involved in the process of reproduction. तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में ये अगर इन्वॉल्व होते हैं जो ऑर्गन, उनको हम एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। अब इसमें या जो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड डक्ट सिस्टम इन रेफरेंस टू ह्यूमन फीमेल। और जो डक्ट सिस्टम होता है उसमें सबसे पहला जो होता है वन पेयर ऑफ फॉलोपियन ट्यूब, दूसरा हो जाएगा एन यूट्रस, तीसरा आपका हो जाएगा सर विक्स, और चौथा जो होता है दैट इज द विजाइना। These are the 4 duct system that can be work as a secondary sex organ in reference to human female. अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे where is the fallopian tube। इस डायग्राम में अगर आप देखते हैं तो यहाँ से लेकर के ये जो स्ट्रक्चर होता है दिस इज कॉल्ड fallopian tube। नंबर कितना हो गया, 1 पेयर, एक ये हो गया और एक ये हो गया। स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जाते हैं तो इसमें क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। सबसे जो टर्मिनल पोर्शन पोस्टीरियर जो एंड होता है नियर टू द ओवरी, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो पोर्शन होता है दिस इज कॉल्ड इन फंडिबुलम। और जो इनफंडिबुलम होता है ये डायरेक्टली ओवरी से अटैच नहीं होता है। इसका जो टर्मिनल पोर्शन होता है उसमें आपका फिंगर लाइक दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है। और ये जो प्रोजेक्शन होता है इस प्रोजेक्शन के लिए टर्म यूज होता है फिंगरी। इसके बाद इसका जो ये वाइडर पार्ट होता है, ये जो फुला हुआ पार्ट होता है इसको कहते हैं इनफुला। और उसके बाद वो पार्ट जो इस कैविटी से कम्युनिकेट करता है, ये वाला जो पोर्शन होता है दिस इज कॉल्ड इसथमस। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए वेयर डज फर्टिलाइजेशन आर टेक प्लेस। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, यहाँ पर होता है। दिस इज द जंक्शन बिटवीन द इसथमस एंड एम्बुला। एम्बुला और इसथमस जहाँ पर मिलते हैं वो जो एरिया होता है दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन रेफरेंस टू ह्यूमन फीमेल। आप ये नहीं कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन फॉलोपियन ट्यूब में होता है, एकदम
लोकेशन करेक्ट बताना होगा। और करेक्ट लोकेशन क्या होता है? एट द जंक्शन ऑफ एम्ब्लॉक इस्थमस। इसके बाद दूसरा आता है यूट्रस। यूट्रस कैसा होता है? सिंगल होता है। दिस इज द यूट्रस। यूट्रस में भी आप जब पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है? 4 डिफरेंट पार्ट होते हैं। सबसे बाहर वाली जो वॉल होती है, दिस इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम। इसके बाद वाली जो होती है, इट इज कॉल्ड मायोमेट्रियम। और सबसे ये अंदर वाली जो होती है, इट इज कॉल्ड इंडोमेट्रियम। और ये जो कैविटी होती है, इसके लिए हम कह सकते हैं यूट्रस या यूटरीन कैविटी। अब इसमें पहला हो गया पेरीमेट्रियम। आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, अटैचमेंट प्रोवाइड करेगी। इसके बाद वाली ये जो बीच वाली होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। दिस इज कॉल्ड मायोमेट्रियम एंड इट इज रिस्पांसिबल फॉर द पार्टिकुलेशन। जब पूरा का पूरा एम्ब्रियो या फीटस डेवलप हो जाता है, 9 मंथ का हो जाता है, तब इस मायोमेट्रियम में माइल्ड कंट्रैक्शन होता है। ऐसा माना जाता है कहीं 19 से लेकर के 21 बोन अगर एक साथ टूटते हैं, उसमें जो पेन होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू द कंट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम एंड इट इज रिस्पांसिबल फॉर द रिपल्शन ऑफ द बेबी दैट आर प्लेस्ड इन द यूट्रस कैविटी। जो यूट्रस कैविटी में बेबी होता है, उसको बाहर निकालने के लिए जिस माइल्ड कंट्रैक्शन की जरूरत होती है, दैट आर ऑपरेटेड इन द wall of myometrium and is the mid wall of the uterus। और इसके बाद आता है endometrium। आप जानते हैं रेफरेंस टू ह्यूमन फीमेल, देयर आर ओनली वन फीमेल gamete and the gamete name is the ovum are released at the every month with a particular time or the date। और इसके लिए जितना भी चेंज होता है, ये ओवरऑल इट इज ए साइक्लिक चेंज, इट इज साइक्लिक प्रोसेस दैट आर ऑपरेटेड इन द यूट्रस। और यूट्रस की जिस पार्ट में ऑपरेट होती है, दिस इज कॉल्ड माय इंडोमेट्रियम। यहाँ पे क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का CYCL जो इवेंट होता है, दैट इज ऑपरेटेड इन दिस। क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज द सर्विक्स। इस फिगर में इसके बाद वाला ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द आउटर मोस्ट ओपनिंग एज वेल एज द इनर मोस्ट कैविटी। और इसको हम क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। ये आपका सर्विक्स और इसको सर्वाइकल कैनाल भी कह सकते हैं। और सबसे बाहर की ओपनिंग होती है इन रेफरेंस टू ह्यूमन फीमेल, दिस इज कॉल्ड वेजाइना। इट इज द साइट वेयर at the time of insemination or the copulation sperm are received। और at the time of birth के समय ये जो दोनों होती है, यानी cervix plus vagina, they are collectively called the birth canal। तो ये आपका टोटल था, बहुत इंपॉर्टेंट ये फिगर है, बहुत इजी वे में आप बना सकते हैं, लेवलिंग कर सकते हैं। और जब भी ये आता है 3 नंबर का आता है, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, तो आप इसको बहुत आसानी से फिट कर सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होता है, इसका फिगर यहाँ पे नहीं है, ये भी आपका कितना होगा? एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होता है इन रेफरेंस टू ह्यूमन फीमेल, दिस इज कॉल्ड वाल्वा एंड इट इज, पहला होगा मोस क्यूबिक, नंबर 2 होगा लैबिया मेजोरा, नंबर 3 होगा लैबिया माइनोरा, नंबर 4 होगा लाइटोरिक्स
और लास्ट में होता है हाई में, और लास्ट में जो होता है मेमोरी ग्लैंड, इसका जो नंबर होता है इट इज आल्सो 1 पेयर। सबसे बाहर की जो स्किन होती है उसको हम मोंस पिप्यूट कहते हैं, इस पर प्यूबिक हेयर पाया जाता है। उसके बाद का जो फोल्डेड स्किन होती है उसको लैबिया मेजोरा कहते हैं। इसके नीचे जो स्किन होती है जो फोल्ड पाया जाता है उसको लैबिया मिनोरा कहते हैं। इसका जो टर्मिनल पोस्टीरियर पार्ट होता है वो जो होता है एक फिंगर लाइक कह सकते हैं, एक डिफरेंट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसे क्लाइटोरिस कहते हैं। और लास्ट में आता है हाइमेन, जो वेजाइना होता है या तो ये पार्शियली या फुल्ली कवर्ड विथ ए लेयर दैट इज कॉल्ड hymen, and it is the sign of virginity, but in reference to human female due to hard work like the cycling, jumping, it wall, it membrane is also break। तो ये आपका पूरा फिगर था, आपकी समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप